हेलो गाइस गाइस आज मैं फिर से आ गया हूँ आपको ये सिखाने कि इंग्लिश का न्यूज़पेपर कैसे पढ़ते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए देखा सेंटर प्लान्स यानी कि सेंटर यानी कि कौन, जो बीजेपी की पार्टी है केंद्र में, उसके लिए बोला जा रहा है कि जो सरकार है, सेंटर है, जो बीजेपी की जो जो सरकार है, प्लान्स उसने प्लान किया यानी कि योजना बनाई क्या करने की, टू रिकॉल। रिकॉल का मतलब वापस बुला लेना, तो वापस बुलाने की किसको, आर ए एफ को वापस बुलाने की। ठीक है, ये जो फोर्स है दोस्तों एक, उसको वापस बुलाने की। कहाँ से, फ्रॉम मणिपुर, मणिपुर से। हेडिंग पढ़ ली। अब देखिए, अब यहाँ से पढ़ते हैं। अभी हेडिंग में शायद आपको उतना कुछ समझने क्लियर ना हुआ, यहाँ पे हो जाएगा। देखिए लिखा द यूनियन गवर्नमेंट, जो यूनियन गवर्नमेंट है यानी कि वही केंद्र की सरकार जो है, इज़ कंसिडरिंग। कंसिडरिंग का मतलब हो गया कि ऐसा विचार कर रही है, ऐसा सोच रही है, ऐसा प्लान बना रही है, ऐसी योजना बना रही है क्या करने की, आ फेज्ड विड्रॉल। फेज का मतलब होता है कि फेज लिखा है ना, मतलब चरण में होना, धीरे धीरे होना, पार्ट पार्ट में होना, हिस्सों हिस्सों में होना। मतलब जो एक एक साथ ना हो। मान लीजिए 100 लोग हैं कहीं, ठीक है, और उन 100 लोगों को वापस बुलाना है, तो उनको इकट्ठा ना बुलाकर 10-10 करके बुलाएं, तो उसको ही फेज्ड कह देंगे। ठीक है, तो जो यूनियन गवर्नमेंट है, जो सरकार, जो केंद्र की सरकार है, उसने वो कंसिडरिंग कर रही है। कंसिडरिंग का मतलब सोच रही है कि भाई एक फेज्ड विड्रॉल किया जाए। फेज्ड का मतलब बता दिया, विड्रॉल का मतलब वापस बुला लेना। ठीक है, वापस बुला लेना। ये आर्मी वगैरह होती है ना दोस्तों, आर्मी हुई या सेना वगैरह, ये सब इनको वापस बुलाने को ही हम बोल देते हैं कि मतलब क्या नाम है, विड्रॉल। ठीक है, इनके लिए ही विड्रॉल इस्तेमाल होता है कि विड्रॉल करना। तो एक फेस विड्रॉल हो मतलब धीरे धीरे करके इनको वापस बुला लिया जाए। किसको बुला लिया जाए, बुला लिया जाए दोस्तों, ऑफ द रैपिड एक्शन फोर्स, जिसको हम शॉर्ट में RAF कह देते हैं। तो ये बल है, इसको वापस बुला लिया जाए, ये फोर्स है दोस्तों। कॉमा लगाए, इसके बारे में अलग से बताया जा रहा है कॉमा लगाने के बाद कि आ स्पेशलाइज्ड एंटी राइट सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। क्या है ये भाई, ये खास तौर पे एंटी राइट, राइट का मतलब होता है, राइट का मतलब होता है दंगे, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स यानी कि केंद्र की ये पुलिस फोर्स है। और ये किस लिए बनाई गई थी, ये भाई एंटी राइट के लिए, यानी कि दंगे हो उसको निपटाने के लिए, उसको रोकने के लिए। फ्रॉम वायलेंस हिट मणिपुर। तो ये ठीक है, तो ये तो कॉमन लगा के इसके बारे में बताया गया RAF के बारे में कि ये क्या है। अब ये जो इन्हें बुलाना है, तो बुलाने पे विचार कर रही है सरकार। कहाँ से कर रही है, फ्रॉम मणिपुर, वायलेंस हिट मणिपुर। ठीक है, फ्रॉम वायलेंस हिट मणिपुर। वायलेंस का मतलब हिंसा, हिट का मतलब है यहाँ पे कि मणिपुर में वायलेंस चल रहा है ना दोस्तों, इसलिए लिखा है हिट। तो हिट बस यही बता रहा है कि मणिपुर में वायलेंस चल रहा है। ठीक है, तो वायलेंस हिट मणिपुर, यहाँ से पुलिस सरकार सोचिए वापस बुला लें इस फोर्स को। देखिए फिर लिखा सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल। सीनियर का मतलब जो रैंक में काफ़ी ऊपर है, गवर्नमेंट यानी कि जो सरकार से जुड़ा लिखा हुआ है, दिखा ना कि गवर्नमेंट ऑफिशियल। ऑफिशियल, ऑफिशियल का मतलब होता है अधिकारी। तो यानी कि एक जो काफ़ी ऊंचे दर्जे का, जो काफ़ी ऊंचे रैंक का जो अधिकारी है, उसने टोल्ड बताया द हिंदू को बताया। द हिंदू क्या है, द हिंदू दोस्तों मीडिया वाले हैं ना, उनको बताया दैट की कॉन्टीन्यूस, कॉन्टीन्यूस का मतलब लगातार, एक्सपोजर, एक्सपोजर का मतलब होता है किसी चीज़ में आप, किसी चीज़ में मतलब खुले होना। ठीक है, जैसे अभी पता चल जाएगी आपको, एक्सपोजर टू द एंटी इंसर्जेंसी थिएटर। देखिए थिएटर का सबसे पहले आपको बता देता हूँ मतलब क्या होता है। थिएटर का मतलब हो गया यहाँ पे जगह, एरिया। एंटी इंसर्जेंसी, इंसर्जेंसी का मतलब होता है दोस्तों कि जब लोग, आप अपने ही लोग सरकार पे, अपनी अपनी फोर्स पे हमला करने लगे, उसी को हम इंसर्जेंसी बोल देते हैं। एंटी लिख गया, एंटी का मतलब खिलाफ होना, मतलब उसके उसके अगेंस्ट होना। तो एक्सपोजर किस में, ऐसे एरिया में जो कि एंटी इंसर्जेंसी है, मे नॉट बी सुटेबल। ये मे का मतलब शायद, ये सुटेबल नहीं होगा यानी कि ये सही नहीं होगा फॉर अ फोर्स, एक ऐसे बल के लिए ट्रेंड, जो कि ट्रेंड है फॉर क्राउड कंट्रोल, जो कि क्राउड को कंट्रोल करने के लिए है। तो ये बोल रहे हैं कि भाई इंसर्जेंसी के लिए तो नहीं है ये, कहने कि ये तो इसलिए है कि भाई क्राउड यानी कि भीड़ जो है उसको कंट्रोल करने के लिए। एंड लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर का मतलब ये जो नियम कानून है, इसको इस लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटीज़ यानी कि जो नियम कानून है इसको बनाए रखने के लिए है ये। तो कॉमन लगाए। इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग का मतलब हो गया इंक्लूडिंग एजिटेशन एंड कम्युनल इंसिडेंट। और क्या शामिल है इसमें कि भाई ये शामिल क्या है, एजिटेशन, एजिटेशन का मतलब होता है आंदोलन। एंड कम्युनल इंसिडेंट्स, इंसिडेंट्स का मतलब होता है कि जो घटनाएं होती हैं ना दोस्तों, घटनाएं को बोल देते हैं इंसिडेंट्स। कम्युनल का मतलब जो कम्युनिटी से जुड़ा हुआ है, यानी कि जो जाति वगैरह से जुड़ा हुआ है, धर्म से जुड़ा हुआ है, इस तरीके के जो लोग हैं।
समुदाय से जो जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि भाई एजिटेशन हुए, इंसिडेंट, और ये जो कम्युनल इंसिडेंट्स हुए हैं, ठीक है, और ये क्राउड को कंट्रोल करना यानी कि भीड़ को कंट्रोल करना, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो सब, इसके लिए कह रहे हैं कि ये क्राउड है, मतलब ये बल है, ठीक है, ये जो फोर्स है, इसलिए बोला गया है कि सीनियर गवर्नमेंट ने बताया, एक सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल ने बताया हिंदू को कि भाई लगातार जो एक्सपोजर बना हुआ है एंटी इंसर्जेंसी एरिया में, शायद वो सही नहीं होगा एक ऐसे फोर्स के लिए जो कि इन चीज़ों के लिए बनी गई है, ठीक है। तो ये कह रही है इनके लिए नहीं बनी गई, इनके लिए बनी गई है ये फोर्स, ये बोला है। देखिए फिर लिखा है एट प्रेजेंट, यानी कि फिलहाल 10 कंपनीज, यानी कि 10 कंपनीज ऑफ आर ए एफ की 10 कंपनीज। कंपनीज दोस्तों बेसिकली एक नंबर कह लें आप, एक क्वांटिटी, किसकी क्वांटिटी, इसी फोर्स की, जो कि 10 कंपनीज हैं, आर डिप्लॉयड, वो डिप्लॉयड है यानी कि तैनात है इन मणिपुर में। 8 इन द वैली डिस्ट्रिक्ट। अब थोड़ा और एक्सप्लेन करा गया है कि भाई 8 जो है वो वैली डिस्ट्रिक्ट में। वैली डिस्ट्रिक्ट दोस्तों, डिस्ट्रिक्ट का मतलब हो गया जिला, ठीक है, वैली मतलब जो घाटी में जो जिले हैं वहाँ पर, एंड 2 इन द हिल्स, और जो 2 हैं बाकी के वो हिल्स में हैं। एन इंटरनेशनल रिपोर्ट, एक इंटरनेशनल नहीं दोस्तों, इंटरनल, तो एक इंटरनल रिपोर्ट है सेंट बाय, जिसको भेजा गया आर ए एफ के द्वारा ऑन जुलाई 6 यानी कि 6 जुलाई को। हाईलाइट्स, वो हाईलाइट करती है यानी कि जोर देती है द क्राइसिस पर, मतलब क्राइसिस क्या हो गया, संकट, जो ये संकट है इस पर जोर देती है। देखिए फिर लिखा है दी, देखिए द रिपोर्ट, जो ये रिपोर्ट है एक्सेस का मतलब होगी दोस्तों कि आप कह सकते हैं मतलब प्राप्त करी गई, जो कि प्राप्त करी गई किसके द्वारा, द हिंदू, ठीक है ना, द हिंदू, मतलब कि एक्सेस का मतलब हो गया कि पहुंच बन गई, किसकी पहुंच बन गई, हिंदू की। तो मतलब ये जो रिपोर्ट है ये किसके द्वारा एक्सेस करी गई, हिंदू के द्वारा। सेज, तो ये रिपोर्ट कहती है एन आर ए एफ यूनिट, कि भाई एक आर ए एफ यूनिट, यानी कि यूनिट का मतलब कह सकते हैं गुट, तो एक आर ए एफ यानी कि जो फोर्स है, जो बल है, इसका एक गुट वॉज अटैक, इसको अटैक किया गया था विद ग्लास बॉल्स, यानी कि ग्लास बॉल्स होती है कांच की जो बॉल्स कह सकते हैं आप, उनके द्वारा इन पर अटैक किया गया था, ठीक है। और स्टोन्स, पत्थर के द्वारा, शार्प आयरन रॉड्स, आयरन रॉड्स मतलब जो लोहे की जो रॉड्स हैं उनके द्वारा इन पे हमला किया गया था। शार्प मतलब बड़ी पैनी, एंड पेट्रोल बम्स, और पेट्रोल बम्स के भी द्वारा इन पे हमला किया गया था। तो ये 4 चीज़ें बताई इस रिपोर्ट ने। वैन का मतलब जब, इट ट्राइड, इट किसके लिए आया, ये जो फोर्स है, ये जो यूनिट है, जब इसने कोशिश करी टू स्टॉप, रोकने की, आ मॉब, एक भीड़ को, ऑफ नियरली 3000 पर्सन, जिसमें लगभग, नियरली का मतलब लगभग 3000 लोग थे, फ्रॉम लूटिंग, किस चीज़ से, फ्रॉम लूटिंग वेपन, यानी कि जब इस भीड़ को रोकने की कोशिश करी गई कि ये वेपन ना लूटे, जो हथियार हैं ये लूटना चाह रही होगी, तो जब इसको लूटने से रोकने की कोशिश करी गई तब इस पर हमला हुआ है, इस फोर्स पर। कहाँ से लूट रहे थे ये भाई, ये जो भीड़ थी कहाँ से लूटना चाहती थी, फ्रॉम आ पुलिस आर्मरी, आर्मरी दोस्तों से कहते हैं जहाँ पे हथियार वगैरह रखे होते हैं, तो जो पुलिस का जो वो एरिया था जहाँ पे हथियार वगैरह रखे थे, वहाँ से ये लूटने की सोच रही थी। इन थोबाल दोस्तों जगह है, वहाँ पर ये पुलिस आर्मरी है, ऑन जुलाई 4 यानी कि 4 जुलाई को। द रिपोर्ट, जो रिपोर्ट है फ्लैग्स, उसने फ्लैग किया, फ्लैग का मतलब उसने बताया या उसने उसने वार्न किया, ठीक है, क्या बताया भाई, दी इंडिजू, लिखा ना इनजुडियस, इनजुडिशियस का मतलब होता है दोस्तों जो नासमझी से किया गया हो। तो नासमझी वाला जो इस्तेमाल था, यूज़ एंड इनएप्रोप्रिएट का भी मतलब हो गया कि जो उचित नहीं था, डिप्लॉयमेंट, तैनाती, ऑफ द आर ए एफ। भाई कह रहे कि आर ए एफ की जो तैनाती थी वो कह रहे कि इनएप्रोप्रिएट थी, यानी कि वो उचित थी, उचित नहीं थी, वो सही नहीं थी, और इसका इस्तेमाल इनजुडिशियस था, यानी कि नासमझी भरा था। इन हाई रिस्क एरियाज़, जो उन एरियाज़ में जो कि हाई रिस्क वाले हैं। तो ये बात रिपोर्ट ने बताई, कॉमा लगाए, विद द एब्सेंस, किसके साथ, विद द एब्सेंस, एब्सेंस का मतलब कि भाई बोलते हैं ना कि देखिए प्रेजेंस का मतलब होता है उपस्थिति, एब्सेंस का मतलब है अनुपस्थिति। तो भाई कि उपस्थित नहीं थे, प्रेजेंट नहीं थे, कौन, सीनियर ऑफिशियल्स, सीनियर पुलिस ऑफिशियल्स एंड मजिस्ट्रेट एट द सीन का मतलब जगह, ऑफ द इंसिडेंट, यानी कि जो घटना हुई वहाँ पर, उस जगह पर पुलिस मजिस्ट्रेट हुए और पुलिस ऑफिसर नहीं थे, ये बोला गया है, ठीक है। देखिए फिर लगा वन मेजर कंसर्न, मेजर का मतलब बहुत बड़ा या फिर बड़ा, वन मेजर कंसर्न का मतलब चिंता, तो एक जो बड़ी चिंता है, इज़ द
वो इज़ है, क्या है, द डिसरिगार्ड। डिसरिगार्ड का मतलब होता है दोस्तों कि आप कह सकते हैं मतलब मतलब किसी की रेस्पेक्ट ना करना, किसी की इंसल्ट सी कर देना, ठीक है, रेस्पेक्ट ना करना, किसी का अनादर करना। तो कह रहे हैं कि जो मेजर, जो एक बड़ा चिंता है वो क्या है कि भाई अनादर मतलब रेस्पेक्ट ना करना फॉर द स्पेशलाइज्ड नेचर ऑफ आरएएफ। आरएएफ का जो ये पूरा जो स्पेशलाइज्ड नेचर है पूरा ये, ठीक है, उसका अनादर करना। ट्रीटिंग इट, इसको ऐसे ट्रीट करना एज अ रेगुलर CAPF, कि भाई ये रेगुलर, रेगुलर का मतलब आम CAPF है, ऐसे इसको ट्रीट करना ये सही नहीं है, ये एक चिंता की बात है। निगलेक्टिंग, निगलेक्टिंग का मतलब नज़रअंदाज करते हुए द फैक्ट यानी कि उन तथ्य को, उस तथ्य को, दैट, फैक्ट का मतलब तथ्य, तो उस तथ्य को नज़रअंदाज करते हुए दैट की RAF, जो RAF है, हैज़ मिनिमल पावर, मिनिमल फायर पावर, कि भाई फायर पावर का मतलब होता है दोस्तों कि कैपेसिटी फायर करने की, ठीक है, ठीक है। तो इस बात को नज़रअंदाज करते हुए कि भाई क्या नाम है, जो RAF है हैज़ मिनिमल फायर पावर, कि मिनिमल का मतलब होता है कम से कम, कि कम से कम उसके पास फायर पावर है। एंड फोकसेस, और फोकस करती है ऑन क्विक रिस्पॉन्स, क्विक मतलब बड़ी तेज़ी से प्रतिक्रिया, रिएक्शन देने की, विद मिनिमल लेथालिटी। लेथैलिटी दोस्तों, लेथैलिटी का मतलब होता है कि ये घातकता, घातक होना, किसी चीज़ का खतरनाक होना, तो मिनिमम कम से कम खतरनाक होना, इसके साथ ये एकदम से क्या नाम है, रिस्पॉन्स करती है, इस पे फोकस करती है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा आपको फिर से बताता हूँ, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगा आपको, देखिए इसका मतलब है कि ये कह रहे हैं कि इस बात को नज़रअंदाज करते हुए कि RAF जो है ना, उसके पास भाई पावर तो है फायर पावर करने की, लिखा है ना फायर पावर, मतलब फायर पावर का मतलब है कि उसके पास कैपेसिटी है वो फायर, कि भाई उस पर हथियार वगैरह वो सब है कम से कम। एंड फोकस इज, और ये RAF फोकस करती है, ध्यान देती मतलब फोकस करती है किस पे, कि भाई तेजी से रिस्पॉन्स करें, मिनिमल लेथैलिटी, कि भाई कम से कम घातक हो, कम से कम घातक रहे उसके साथ। थोड़ा सा आपको अजीब सा लग सकता है दोस्तों, ये थोड़े शब्द ही ऐसे थे, मैं इसमें कुछ कर नहीं सकता दोस्तों। देखिए फिर लिखा है कंटिन्यूड ऑन पेज 10, यानी कि आगे जो बात बताई गई वो पेज नंबर 10 बताई गई, ठीक है। तो आज की वीडियो में खत्म करते हैं, अगली बार फिर से मिलते हैं दोस्तों किसी और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बाय।